सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए आज मिठाई से स्टार्ट कर रही हूँ। घर की बनी हुई पंजीरी है, घर का ही बना हुआ खोआ था और खोआ और लौकी की जो पंजीरी बनती है ये वो बनाई गई है। देखो कलर कितना सुंदर आया, बहुत सॉफ्ट बनी है। तो सासू माँ ने बनाई है ये। बच्चों का मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, कान्हा जी को भी काफ़ी दिन से कोई मीठी चीज़ भोग नहीं लगी थी, तो सोचा चलिए बनाते हैं। क्योंकि थोड़े 2-3 दिन से ना बारिश का मौसम था, गर्मी थोड़ी कम थी, तो थोड़ा सा ये काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है किचन में, नहीं तो मौसम बहुत गर्म हो तो मुश्किल होता है। तो देखिए बन गई। अब इसको बंद नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा भी हल्की सी गर्म है, तो थोड़ा सा खुला सा रहेगा तो ठीक रहेगा। डब्बा पूरा बंद कर दो ठीक नहीं रहता। तो 2 मैंने निकाल लिए पीस अपने कान्हा जी के लिए, मंदिर में रख दूँगी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बताया कि मेरे घर में कोई भी नई चीज़ आती है या फिर कुछ मीठा बनता है खासकर, या कहीं मीठा लाती हूँ कुछ, तो कान्हा जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो बस कान्हा जी खाएंगे मेरे। और इवनिंग का टाइम है तो मैं भी थोड़ी देर उठ गई थी, दिया लगाया और थोड़ा सा इस टाइम पे 2-4 राउंड में लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वॉक करना भी ज़रूरी है ना। तो डॉक्टर ने भी बोला है थोड़ा अपने आप को मूव करके रखोगे तो रिकवरी अच्छी होगी। और पूरे दिन मैं वो हमेशा कहती हूँ कि बिस्तर पे पूरे दिन नहीं पड़े रह सकते आप। तो बस मैं 2-4 राउंड लगा लूँगी। और शाम के टाइम थोड़ा सा कर्टेन अगर खुले रहते हैं ना बाहर के, तो बाहर से सब कुछ दिखता है, तो थोड़ा कर्टेन वगैरह बंद कर दूँगी। क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा था 2 दिन से, और देखो बहुत स्लो चलना पड़ता है, बिल्कुल पेट को मूव नहीं करती, चलते हुए बहुत धीरे धीरे चलती हूँ जिससे कि पेट पे जोर ना पड़े। तो मुझे जब ये पेन हुआ तो वॉमिट हुई थी काफ़ी, उससे मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया था और उसकी वजह से अभी भी थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम। तो बस कर्टेन बंद कर दूँगी, क्योंकि शाम को जब अंधेरा हो जाता है तो बाहर से दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता। चलते फिरते उठते बैठते बाहर से रोड पर से दिखते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता, अपनी थोड़ी प्राइवेसी भी होती है। और वैसे ही कर्टेन हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन बारिश का मौसम था तो बाहर वाले विंडोज़ शीशे वाले खोल दिए थे और बड़ी अच्छी अच्छी हवा आ रही थी। तो घर भी आज कुछ ठंडा सा हो रहा है और फ़ैन में भी बैठा जा रहा है आज, इसलिए हम लोग बाहर बैठे, नहीं तो अधिकतर रूम में रहते हैं। हस्बैंड भी बैठे हुए मास्क लगा के अपना, श्रीजा भी वॉक करके आई है छत पे से और मुंह फुलाए बैठी है। आपने चीज़ नोटिस की मंगाई थी, वो अब तक आई नहीं। मेरे कान बहुत दिनों से खाली है सर्जरी के बाद। मैं रोज़ याद करती हूँ कि कानों में कुछ पहनूँ, रोज़ भूल जाती हूँ। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मुझे लगता है यार मेरे कान खाली हैं, बहुत अजीब दिख रहे हैं। और कहते हैं ना कान वान खाली से अच्छे नहीं लगते। तो जब वीडियो बनाती हूँ जब ध्यान जाता है तो आज ज़रूर डालूँगी, कान में कुछ छोटे मोटे से डाल लूँगी। और भूल जाती हूँ हमेशा, वीडियो बनाती हूँ तभी याद आता है। और कल के वीडियो पे कमेंट आया बहुत सारे लोगों का कि वह पहले वाली शिप्रा लग रही हो। तो ये कमेंट पढ़ के मुझे भी अच्छा लगा दोस्तों। और देखो अभी ऐसा तो है ही नहीं कि बिस्तर पे टिके रहेंगे, हमेशा उठेंगे, थोड़े एक्टिव होंगे। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई सर्जरी है या आप बीमार भी हो, एक जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग अगर आप बीमार वाली रखोगे तो आप बीमार ही रहोगे, और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना ज़रूरी रहता है। तो यही बात हस्बैंड को भी कही है डॉक्टर ने, और मेरे को भी कही है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, वो बेहतर है आपके लिए। वो बात अलग है कि आपको ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़बरदस्ती उठ नहीं सकता इंसान। लेकिन जब हमको लगता है कि थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है तो ज़्यादा बिस्तर पर टिकना वो भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा चलना फिरना चाहिए, जो कर सकते हो वो करना चाहिए, है ना। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं क्या क्या होता है आज के ब्लॉग में। और सासू माँ के हाथ की बनी हुई मिठाई मैंने आपको दिखाई, बट एक गड़बड़ हो गई कि वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी उस टाइम पे, और उसी टाइम वो पंजीरी बन रही थी, हस्बैंड और मम्मी दोनों लगे हुए थे किचन में और भूल गई। चलिए नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी कभी। अभी कल उसके बाद मैंने शूट नहीं किया है, नेक्स्ट डे का है। श्रीजा नहा के बैठी है, क्लास इसकी कनेक्ट नहीं हो पा रही, क्लास कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा जब वेदर वैसा होता है ना बारिश वाला, तो क्लास कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं ब्रेकफास्ट करके लेट गई थी और आँख लग गई थी, तो अभी आँख खुली, मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। और अभी बेल बजी थी तो बाहर को देख रही थी कि कौन आया। घर के बाहर मैं नहीं जाऊँगी, श्रीजा ले लेगी। एक पार्सल आया मेरा मामा अर्थ का, मैं कल को आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। और वो मैंने खुद परचेज़ किया है, मेरे पास किसी ब्रांड ने भेजा नहीं है। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर को देखती हूँ मौसम कैसा हो रहा है, बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, थोड़ी रोशनी सी हो गई है। और ये जो बारिश के बाद जब धूप सी आती है ना, तो बहुत उमस, बहुत चिपचिप वाला मौसम बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो सेम वही वेदर हो रहा है अभी बाहर, तो बाहर तो बैठ नहीं सकते बिल्कुल चिपचिप वाले मौसम में। तो बस यही है मेरा तो दिन भर आजकल बिस्तर पे पड़े रहना। और तो कुछ रहा नहीं, लेकिन ये वाला टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी रूम में आई हूँ अपने और आपसे कुछ बातें करती हूँ। श्रीजा की क्लास चल रही है, क्लास नहीं कनेक्ट हो पा रही, मैं आपसे बताइए। आज तो धूप निकल गई है, थोड़ी बारिश नहीं हो रही, बस बादल हैं, लगता है बारिश फिर से आएगी। उमस काफ़ी है और कल रात वेदर ठीक था, काफ़ी अच्छा था,
इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और मतलब जब एक बार बारिश आती है ना, उसके बाद की जो धूप आती है बड़ी भयानक होती है, बहुत गर्मी होती है उस दिन। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, बाहर बहुत उमस हो रही है। और बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को आजकल क्लास अटेंड करवाना। कल श्रीजा की मैम का भी फ़ोन आया था कि क्लास नहीं ली श्रीजा ने 2 दिन से। तो 2 दिन से क्लास श्रीजा क्लास लेती है वैसे, बट क्या हुआ 2 दिन से बारिश थी और जबकि घर में वाईफाई भी लगा, फिर भी उसकी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही। और कल श्रीजा का टेस्ट भी था तो मैम उसको मतलब डिक्टेशन टेस्ट था, स्पेलिंग्स लिखनी थी बच्चों को। तो मैम बोल रही, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैम क्या बोल रही हैं। मतलब बार बार बीच बीच में आवाज़ इतनी कट हो रही, श्रीजा बार बार बोल रही मैम आई कांट हियर, मैम आई कांट हियर। तो इस बात पे मैम गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन बच्चे भी क्या करें और मैम भी क्या करें, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी ना थोड़े से शैतानी करते हैं। मैम बोलती कुछ है और बच्चे आवाज़ आती है तभी भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन कल रियली में आवाज़ नहीं आ रही थी तो हंसी भी आ रही थी। मैम बहुत गुस्सा हो रही थी कि तुम लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो और श्रीजा बहुत परेशान थी बेचारी, सर पकड़ के बैठी हुई थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैम स्पेलिंग क्या बोल रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हुए जा रहा। तो वेदर की वजह से भी क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी उसकी क्लास चल रही है, कभी कनेक्ट हो जाती है कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो बैठी हुई है, क्या करे बेचारी। तो वो उसके चैप्टर मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, बीच में कुछ उसका छूट गया, वो धीरे धीरे नहीं कराऊंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको कराती रहती हूँ। तो और जबकि मैंने इसीलिए वाईफाई लगवाया था कि मेरा जो वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब की, उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और बच्चों की क्लास में। हाँ हेल्पफुल है, बट जिस दिन बारिश वाला मौसम होता है उस दिन तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि बताना दोस्तों कमेंट करके। और बच्चों को बहुत डांट पड़ती है उस टाइम पे, मैम बहुत एंग्री हो जाती हैं। लेकिन इसमें मैम की भी, मैं टीचर्स की भी मिस्टेक नहीं बताऊंगी, क्योंकि टीचर्स कैसे हैंडल करती होंगी इतने सारे बच्चे क्लास में। क्योंकि एक दिन का इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको, श्रीजा की क्लास चल रही थी, मैम टेस्ट ले रही थी तो एक बच्चा बहुत शैतान सा है श्रीजा की क्लास में। कौन आ रहा है आपका? तो श्रीजा की क्लास में एक बच्चा बहुत शैतान सा है। तो जैसे अभी 2 मिनट बाद बात करती हूँ, हस्बैंड का फ़ोन आया है। क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना नेटवर्क इशू की वजह से, और थोड़ा सा ऐसे अटक अटक के चलती है वीडियो। तो बच्चा ऐसे कर रहा मैम, और ऐसे ऐसे मतलब अटक अटक के बोल रहा मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, और ऐसे से हिल रहा। और पीछे से उसकी बहन आती है, वो कहती है भाई तू आइसक्रीम खाएगा, लिखा ले मैम ने देख लिया और मैम इतना गुस्सा हुई कि मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, यू आर मेकिंग मी फूल। और बहुत मज़ा आया। मैं श्रीजा के पास बैठी हुई थी, बच्चों की एग्जामिनेशन चल रही थी, तो बच्चे भी बहुत शैतान हैं। टीचर्स तो परेशान हो ही रहे, लेकिन बच्चे भी परेशान भी हैं और शैतान भी है। देखो बच्चे शैतानी करना तो नहीं छोड़ेंगे। और इस चीज़ पे बहुत हंसी आई, तो मुझे आज ये इंसिडेंट याद आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी कुछ दिन पहले जब बच्चों के टेस्ट चल रहे थे तो सर कुछ संस्कृत के क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों को, संस्कृत के टीचर। तो उन्होंने एक बच्चे को बोला बेटे इसका आंसर बताओ, तो उसने कहा सर बुक नहीं है। तो सर ने कहा अभी इतने दिन बीत गए तुम्हारे पास बुक नहीं है, कि पापा किधर है, कि पापा बिजनेस में बिजी हैं। मतलब बच्चों ने मतलब टीचर्स का फूल बनाने में लगे रहते हैं। तो सर ने बोला कि ऑनलाइन तो बुक्स मिल जाती हैं, ऑनलाइन रीड कर सकते हो आप, क्योंकि हर एक स्कूल का जैसे अब मेरी श्रीजा के उससे क्लासरूम दिया हुआ है, क्लासरूम करके ऐप है, तो उसमें सारी बुक्स मिल जाती हैं, उसमें से रीड कर सकते हैं बच्चों के पास अगर बुक्स नहीं है तो ये हो जाता है। बट इस बार मेरी श्रीजा के मैथ का बहुत लॉस हुआ है। मतलब मैथ पहले मुझे खुद पढ़ के सीखना पड़ रहा है, फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ एक एक्सरसाइज से, कितना टफ पड़ जाता है। और वो 5th क्लास में है, बट कुछ चैप्टर होते हैं ना फ्रैक्शंस वगैरह के, और वो 2/5 और ये वो पता नहीं क्या क्या, तो उसको थोड़ा समझ के मैथ में मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, इतनी पक्की नहीं हूँ, और सारे सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। तो अभी मैम को ट्यूशन के लिए भी नहीं बुला रखा। तो चलिए, तो बच्चों की बात कर रही थी मैं आपसे, तो अपनी बातें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। और अभी लंच बन रहा है, दोपहर का टाइम है। कल का कुछ वीडियो पहले मैंने शेयर किया, अब नेक्स्ट डे है, और अभी कढ़ी बन रही है आज। अभी घर का मट्ठा आया हुआ था, गांव से मट्ठा आया था, तो मट्ठे की कढ़ी बनाने में बहुत मज़ा आता है, टेस्टी होती है। और कढ़ी के साथ साथ में बन रही है तुरई की सब्ज़ी, क्योंकि लाइट खाना हस्बैंड खाते हैं। और मेरा ये है कि मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ अगर कुछ घर में बना है, वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि लाइट खाना ही खाऊँ, ठीक है। और बहुत ऑयली और इस तरह का स्पाइसी फूड थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं खाने में। मिर्च तो बिल्कुल डलती ही नहीं है। और हस्बैंड को शूट भी नहीं करती, हस्बैंड के मुंह में कुछ छाले से है, पता नहीं वो बार बार आ जाते हैं। उनके लिए कुछ दवाई भी दी हुई है डॉक्टर ने लगाने के लिए,
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार आ जाता है, उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। तो खाना खाने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और वो अच्छे से खाना खाते हैं तो घर का माहौल अच्छा रहता है, नहीं थोड़ा टेंशन सी रहती है। तो चलिए, तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, है ना दोस्तों। आप लोग भी समझाते हो कि कुछ टाइम लगता है ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल होने में पेशेंट को, और ये रियलिटी है, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर फील करते हैं, ये तो है। और एक बहुत बड़ी परेशानी जो थी डायलिसिस, उससे पीछा छूटता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक पेशेंट का। सबसे अच्छी बात ये होती है। और मैं सो रही थी, मेरे बाल इसलिए ऐसे हो रहे हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ा छोटा मोटा काम करके, सक्षम के कपड़े वपड़े चेंज करा के फिर मैं लेट गई। तो छोटे छोटे जो काम मैं कर सकती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ, कर लेती हूँ, जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ ना हो। और बिल्कुल भी आप पूरे दिन भी खाली नहीं पड़े रह सकते बेड पे, है ना। टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। और अभी लग रहा है कि कितना लंबा टाइम हो रहा है, कि एक दिन कितना लंबा जा रहा है ना। और जब मैं बिज़ी रहती थी, कुकिंग वुकिंग करती रहती थी, तो यार अंदर से खुश रहता है इंसान, बिल्कुल हैप्पी रहता है काम करते हुए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है हम लेडीज़ को ना मतलब जब छोटे होते हैं, लड़कियाँ होते हैं शादी से पहले, और देखो कान में अभी तक भी कुछ नहीं डाला, भी निकाल के पहले आपके सामने ही डालती हूँ, तो एक आदत होती है कि थोड़ा खाली रहने की। लेकिन शादी के बाद जब हम लोग के बच्चे हो जाते हैं, मुझे लगता है हम लोगों के अंदर काम बस जाता है, बहुत ज़्यादा काम करने की आदत हो जाती है। तो चलिए, आपसे बात करते करते पहले कानों में कुछ पहनती हूँ, रोज़ भूल जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। Ma'am, your voice is not reachable and cutting too much. मैम माइक ही ऑन नहीं हो पा रहा मेरा तो। तो देखिए, अभी मैं अपने कान के पहनने के निकाल के आई, और मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जब मैं सर्जरी से पहले गई थी ना, तो सर्जरी से पहले मतलब सर्जरी के लिए गई थी हॉस्पिटल, तो अपनी की वगैरह संभाल के रख गई थी, तो उसी में अंदर रख गई थी ये मैं अपने लॉकर में। और ये मेरे छोटे छोटे से कानों के हैं, इनसे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे गिफ्ट दिए थे किसी ने क्या, मेरे भाई ने दिए थे, बड़े भाई ने। और हस्बैंड कुछ बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात सुन रही थी, और कुछ उनकी बातों पे थोड़ा रेस्पॉन्स भी दे रही थी। तो बस ये पहन लूँगी मैं अपने, और मुझे बहुत पसंद आएंगे। एक मेरे पास कुंडल से भी हैं, वो भी शादी से पहले के हैं, मम्मी ने मुझे दे दिए थे जब मैं आई थी। और ये तो मेरे गिफ्टेड हैं, मेरे भाई के दिए हुए, राखी पे भैया ने मुझे दिए थे। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनसे आपको बहुत लगाव, बहुत प्यार होता है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही इतना प्यारा होता है। ये पहला मतलब गिफ्ट तो और भी देता है, लेकिन इस तरह गिफ्ट है कि मैंने संभाल के रखा। और बड़े भाई हो या छोटे, आपसे मैंने शेयर किया है कि मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है मेरा और एक बड़े भैया हैं। भैया भाभी आए थे, आपको मिलवाया था, मैं नहीं मिल पाई थी, बस वीडियो में आपको दिखा दिया था। मैंने बच्चों से बनवा लिया था। देखो, मुझे बहुत प्यार है इन अपने कानों के टॉप से, उसको मैं प्यार भी कर रही हूँ। और श्रीजा आ गई है, कुछ बोल रही है, म्यूट कर रखा है मैंने यहाँ पे। तो श्रीजा आप लोगों से कुछ बोल रही थी, बट म्यूट करना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड ना फ़ोन पे बात कर रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो आदमियों को बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करने की आदत होती है ना। तो फिर मैं वो सब उनकी बात डालती, तो फिर वो भी बोलते तुमने मेरी आवाज़ डाल दी रिकॉर्ड करके। तो मैंने म्यूट करके ये वॉइस ओवर डाल दिया ऊपर से। तो श्रीजा कुछ बोल रही थी और मैं भी कुछ बोल रही थी आप लोगों से। तो बस कान के पहन रही हूँ, लेकिन अपने आप पहनना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई पहना दे तो ठीक रहता है। और मम्मी कड़ी बना रही हैं किचन में, तो मैंने सोचा उनको क्या परेशान करूँ, अपने आप ही पहन लेती हूँ। तो देखो पहन के फिर भी खाली ठीक नहीं भैया। अपनी असलियत पे आगे पहले मैं जो नेल पेंट लगाती थी और 10 रुपीज़ लेती थी रोज़, 30 दिन, इसका यही काम होता था। और कुछ ना कुछ ले आती थी, कभी दबाते थे सर दबा दिया 5 मिनट और 10 रुपीज़ ले लिया। सीधा चला हो रही है। आप पेट दबा के 10 रुपये ले लेते हैं। पेट दबा के, पेट नहीं दबाना, ऑपरेशन के बाद मम्मी पेट थोड़ी दबाएगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनसे आपको बहुत लगाव होता है। तो मुझे भी ना अपने ये वाले जो कान के हैं से बहुत लगाव है। मेरे भैया ने मुझे राखी पे दिए थे, श्रीजा बड़े वाले मामा ने। और पता है मैं इनको कैसे पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँ, आप हंसोगे। देखो इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, कैसे दिखाऊँ, इसे पकड़िए जरा फोन। तो जैसे ये वाला हिस्सा होता है ना इसका लॉक, तो ये जो चौड़े वाला पार्ट है मैं इसको पीछे करती हूँ, उल्टा बंद करती हूँ, लॉक है ना। तो उससे पता है क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना चौड़े वाला, अगर आप उसको आगे रखते हो ना तो कान बिल्कुल भिज जाता है और कान में दर्द होने लगता है। तो हमेशा मैं इसको उल्टा बंद करती हूँ, जो भी मेरे टॉप्स होते हैं ना। तो कान कभी पकते नहीं है ऐसे, आप भी ट्राई कर सकते हो। पता नहीं मैं कैसे दिखाऊँ आपको। पकड़ नहीं, बोलो हिलाओ नहीं भाई। अरे मैं कौन से रोज ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे
टॉप्स वाला ये होता है ना, एक तरफ से गोल होता है ना, और एक तरफ से थोड़ा बारीक मोती सा होता है, तो इस तरह से बंद करते हैं ना, ये वाला इससे नीचे जाता है, लेकिन मैं उल्टा बंद करती हूँ। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे कभी भी आपके कान दर्द नहीं करते और कान पकते नहीं है। जैसे कानों में पस्सी पड़ जाती है, दर्द होने लगता है ना, पैर नहीं लगाते, कभी भी गुल्लक पुल्लक नहीं होती है, तो ऐसे कभी कान खराब नहीं होते आप कितने भी टॉप्स पहनो। तो ये मेरी अपनी एक ट्रिक है दोस्तों, आप भी गाइस बना कमेंट सकते करके हो। बताओ मुझे, कैसी ट्रिक है? पॉकेट मनी मिलनी चाहिए ना, है ना? तो मिल जाएगी उसमें क्या, अभी चाहिए। वो पैसे नहीं है खुले भाई। गाइस मेरी स्मार्ट वॉच आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगी क्या वाली। आ जाएगी। कई दिन से इसकी वॉच ऑर्डर करी हुई है पापा ने, बट वो रिसीव ही नहीं हो पा रही। एक अमेजोन से रिसीव हुई थी, बट इसको पसंद नहीं आई, वो हमने वापस कर दी है ना। पाजी से मंगवाई। फिर एक फ्रेंड है पापा के, उनसे मंगवाई है, उनकी शॉप है। पता नहीं श्रीजा की कब रिसीव होगी तो श्रीजा आपको दिखाएगी। आज होगी शाम को। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो भी जिद कर रहे हैं वॉच की, तो आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक ठाक है ऐसे, बहुत मतलब ठीक है, प्राइस भी ठीक है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है। सारी पॉकेट मनी चाहिए क्योंकि मैंने इकट्ठा की थी उसके लिए। कुछ पॉकेट मनी श्रीजा ने दी, क्योंकि मैंने उसके लिए इकट्ठा की थी मम्मी ने भी डाले थे उसमें पैसे। और पापा ने भी डाल दिए थे। तो जब आएगी तब रिव्यू दे दूंगी और उसका प्राइस भी बता दूंगी, आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। तो बस कड़ी बन रही है, मतलब इन लोगों ने भी टेस्ट कराई है कैसी है, तो अच्छी है। और अभी पता है क्या हुआ, मैं चाबी रख के भूल गई और फिर टेंशन में आ गई कहाँ गई। क्योंकि जब मैं गई थी ना सर्जरी के लिए, तो मैं अपनी चाबियाँ वगैरह बड़े संभाल के रख गई थी सारी, क्योंकि शैतान है ना दोनों, तो अलमारी में हाथ डालते। सक्षम को चाबियों का, कीज़ का बहुत शौक है। वो क्या करता है, उसको कोई भी चाबी मिलती है ना, तो वो अपनी साइकिल में लगा के खेलता है। तो मुझे यही था कि सक्षम के हाथ में पड़ गई तो फिर वो कोई मिलने वाली नहीं है, कोई भी ज़रूरी चाबी हो जाए। तो सक्षम को, मतलब जैसे मेरे जो पुराने सूटकेस आते थे ना पहले ट्रॉली, तो उसकी जो चाबियाँ उसको मिल जाती हैं, उसे भी साइकिल में लगा के खेलता रहता है। तो मैं इसलिए सारी चाबियाँ अपनी संभाल के रख के गई थी। तो कभी कभी कोई भी की गुम हो जाती है, टेंशन हो जाती है, बट मिल गई क्योंकि संभाल के रखी थी। और चलिए आज मेरा छोटा सा ब्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये गुल्लक इतनी बढ़िया है, पैसे उतने ही कम है बस सिक्के बड़े हैं थोड़े से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत सारे सिक्के हैं, पैसे कम, मतलब नोट का वो कम है उसकी गिनेंगे तो कम होंगे। चलिए फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखना, नए वीडियो में मिलते हैं। बेल को डिंगा डिंग करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।